नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ प्रत्येक देवी और देवता को बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का अपना एक खास स्थान भी है। फिलहाल हम यहाँ शीतला सप्तमी के उत्सव की बात करेंगे। यह त्यौहार शीतला माता के सम्मान में मनाया जाता है, जो खसरा, चेचक जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती हैं। अपनी तस्वीरों में वह हाथों में कलश और झाड़ू लिए हुए नजर आती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार उनके कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। शीतला सप्तमी 2023 तिथि और पूजा मुहूर्त। शीतला सप्तमी रंगों के त्यौहार होली के 7 दिन बाद मनाया जाता है। इस वर्ष यह निम्न तिथि के अनुसार मनाया जाएगा। दोस्तों, कहीं शीतला सप्तमी पूजी जाती है तो कहीं शीतला अष्टमी। विधि एक ही है, लेकिन कहीं सप्तमी पूजते हैं, कहीं अष्टमी। शीतला सप्तमी है 14 मार्च 2023 को। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च 2023 रात 9:27 पर और समाप्त होगी 14 मार्च 2023 रात 8:22 पर। और शीतला अष्टमी 15 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। अब जानते हैं शीतला सप्तमी के महत्व के बारे में। प्रसिद्ध स्कंद पुराण में इस दिन के महत्व का उल्लेख है। हिंदू लिपियों के अनुसार शीतला माता को दिव्य पार्वती देवी और दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण की बीमारी चेचक को देने और ठीक करने दोनों के लिए जानी जाती हैं। इसलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ है ठंडा करने वाली, जो अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकेत देता है। आइए जानते हैं बसौड़ा यानी शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन क्या किया जाता है, यह त्योहार कैसे मनाते हैं। तो दोस्तों, इस त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान ताज़ा भोजन पकाने से बचना है। इस दिन केवल पिछले दिन तैयार बासी भोजन का सेवन करना होता है। बासोड़ा का अर्थ है बासी भोजन, इसलिए इस दिन को शीतला सप्तमी बसौदा भी कहा जाता है। माना जाता है कि एक दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित गैर मसालेदार सादा और ठंडा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन ठंडे या फिर हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर में स्फूर्ति आती है। हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करता। इस अवसर के साथ आने वाले स्वच्छता और स्वास्थ्य दर्शन को सकारात्मक माना जाता है। इस उत्सव का भारत के उत्तरी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में प्रमुख महत्व है। हालांकि यह पूरे देश में सामान्य रूप से सभी जगह मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात के लोग जन्माष्टमी से एक दिन पहले यानी कृष्ण पक्ष के 7वें दिन शीतला सप्तमी मनाते हैं। इस अवधि को देवी शीतला को समर्पित भी कहा जाता है। इस दिन सभी लोग पिछले दिन का पका हुआ भोजन खाते हैं। दक्षिणी राज्यों में शीतला माता को देवी मरियम्मन या देवी पोलेरम्मा के रूप में भी माना जाता है। शीतला सप्तमी पर क्या करना चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन निम्न कार्य किए जाने चाहिए। शीतला सप्तमी के दिन आमतौर पर लोग सुबह जल्दी उठकर गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। शीतला माता के नाम पर विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और आनंदमय स्वस्थ जीवन पाने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतला सप्तमी व्रत कथा पढ़ना इस पवित्र दिन के अनुष्ठानों में से एक है। कुछ भक्त देवी शीतला को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने सिर मुंडवाते हैं, जिसे मुंडन भी कहा जाता है। बहुत से लोग इस शुभ दिन पर देवता को प्रसन्न करने के लिए शीतला सप्तम व्रत करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए यह व्रत करती हैं। अब पढ़ते हैं शीतला सप्तमी व्रत कथा, जो कि बहुत ही छोटी सी है। शीतला सप्तमी व्रत कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, इसलिए भोजन पहले ही पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुएं कुछ समय पहले ही मां बनी थी। कहीं बासी भोजन खाने से वे या उनकी संतान बीमार ना हो जाएं, इसलिए बासी भोजन ग्रहण नहीं किया। अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद पशुओं के लिए बनाए जा रहे भोजन के साथ अपने लिए भी रोटी सेक कर खा ली। सास के भोजन ग्रहण करने का आग्रह करने पर दोनों ने उन्हें टाल दिया।
उनके इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मौत हो गई। जब सास को यह बात पता चली तो उसने उन दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लिए दर दर भटकने लगीं। थक कर आराम करने के लिए बरगद के पास जाकर रुक गईं। वहीं पर ओरी व शीतला नामक 2 बहनें भी थीं जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थीं। दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर से भर जाए। तब उन बहुओं ने उन बहनों को बताया कि हमारी तो हरी भरी गोद ही लुट गई है। इस पर शीतला ने उन्हें लताड़ लगाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वे कन्याएं साक्षात माता हैं, तो वे उनके चरणों में गिर गईं और क्षमा याचना भी की। माता ने उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ़ कर दिया और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने धाम लौट आईं। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला की व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थी शीतला माता व्रत के संबंध में जानकारी। अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी।